उसने डायरी में लिखा और उस पर घेरा खींचा। वह टूटी नहीं, ट्यून हुई। फिर वह आगे बढ़ा। क्वांटम जीव विज्ञान, चेतना, हैमरॉफ पेनरोज का विचार, चेतना न्यूरॉनों के माइक्रोट्यूब्यूल के क्वांटम स्तर पर गैर स्थानीय, ध्वंसशील, शायद अमर। अगर चेतना गैर स्थानीय है तो क्या स्मृतियाँ मृत्यु के बाद भी बचती हैं? क्या कोई स्थान उन्हें सोख सकता है, जैसे दीवारों में फंसा स्टैटिक? घर भुतहा नहीं, एक रिकॉर्डर था और वह प्लेबैक सीख रहा था। उस रात उसने नया किया, रिकॉर्ड नहीं, ध्यान किया। आंखें मूंदी, सांस समतल। अनु को देखा। बीमार नहीं, लेकिन समय से आगे। घर को जाल की तरह नहीं, बल्कि सचेत पुस्तकालय की तरह देखा। और फिर वे लौटे। औरत, लड़का, बूढ़ा। अब और भी चेहरे थे, अधूरे, अधलिखे, जैसे घर धीरे धीरे अपने बाशिंदों को याद कर रहा हो। औरत आगे आई, पहले से नरम। इस बार सिर्फ सुनो नहीं, अराजकता को क्रम दो। कैसे? उसने फर्श की ओर इशारा किया। फर्श खिसका। नीचे एक कमरा था जो अब तक अदृश्य था, गोलाकार, पत्थर का। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, रोगियों की फाइलें, पुराने खत, जर्नल्स। एक छिपा अभिलेखागार। सम्यक धीरे उतरा। हृदय शांत, मन चौकस। उस रात वह सोया नहीं, वह कैटलॉग करने लगा। हर भूत, हर छवि, हर प्रतिध्वनि, मानो किसी घर के सामूहिक अचेतन का मनोचिकित्सक बन गया हो। अब वह यूट्यूब के लिए डॉक्यूमेंट नहीं बनाता था, वह डिकोड करता था। गोल कमरे ने लैब, देवालय, चिकित्सा कक्ष का रूप ले लिया। तस्वीरें, पन्ने, लिखावट, जैसे कोई विशाल पहेली। और धीरे धीरे वह सुलझ रही थी। कुछ नाम मिले। सरसों साड़ी वाली शांता देवी, 1971 में संस्थान में दाखिल। लोगों के खून में संगीत देखने का दावा। लड़का, कुणाल इमरजेंसी के दिनों में लापता। फाइल, अनट्रेसेबल ट्रॉमा, प्रोबेबल डिसोसिएशन। बूढ़ा, बस इनिशियल्स HS। एक पन्ने में लिखा, इसे वे बातें याद हैं जो अभी हुई नहीं। एक सुबह सुनहरी धूप विरले ही भीतर उतरी। सम्यक बाहर आया और कॉलेज की दोस्त रागिनी को फ़ोन लगाया। वह अब बेंगलोर में मनोचिकित्सक शोध करता थी। उसने रागिनी को बताया, इन दस्तावेज, आवाज़ों, भूतों, ज़मीन के नीचे स्मृति की स्थापत्य के बारे में। रागिनी चुपचाप सुनी और बोली, जिसे सुनकर सम्यक ठिठक गया। वह बोली, एक नया क्षेत्र उभर रहा है, ट्रैमा, जियोग्राफी का। कुछ शोध कहते हैं भीषण आघात जगहों में बस जाता है। मतलब जगहें याद रखती हैं? हाँ, रखती हैं। शायद हमारी उम्मीद के ढंग से नहीं, पर हाँ, सम्यक ने समझ लिया कि यह घर बुताहा नहीं, यह एक आघात अभिलेख है, स्मृति मानचित्र। और अनु सालों पहले अनजाने में यहीं उतर आई थी, लेकिन वो लौटना नहीं जानती थी। उस शाम कुछ बदल गया। वह शांता देवी की अंतिम मेडिकल नोट पढ़ रहा था कि एक पहचानी आवाज़, रिंगटोन, फ़ोन स्क्रीन पर अनु, न केयर गिवर न नर्स, वह खुद। उसने उठाया, गला सूखा। भैया, मैंने देखा। उसकी धीमी आवाज़। एक गोल कमरा, बूढ़ा आदमी और आईना। सम्यक एक पल के लिए श्वासहीन हो गया। कहाँ देखा? मेरे सपने में। पर वह सपना नहीं था। नहीं अनु, उसने धीरे कहा, वह सपना नहीं था। क्या मैं आपके पास आऊं? उसने पूछा। सम्यक ने हाँ कह दिया। अनु अगली सुबह आई, थोड़ी दुबली, थोड़ी फीकी, पर आंखें सालों बाद साफ। घर ने कोई कराह नहीं की, कोई फुसफुसाहट नहीं। उसने बस उसे स्वीकार किया, पुराने दोस्त की तरह। वे दोनों गोल कमरे में बैठे, चुप, और आत्माएं फिर आईं। इस बार समझे जाने नहीं, विदा कहने। एक एक कर मुस्कुराईं, फीकी, लुप्त, जैसे कोई विचार जो आखिर बोल दिया गया हो। सिर्फ शांता देवी कुछ पल और रुकीं, अनु की ओर देखा, फिर सम्यक की। तुमने सुना? वह बोली, ताकि हम जा सकें। रात। अनु ने कमरे के केंद्र में एक दिया रखा। सम्यक पास बैठा। लोग मानेंगे? उसने पूछा। ज़रूरत नहीं। अब तुम केस फाइल नहीं, कुंजी हो। घर जो कभी सायों से भारी था, अब सबसे नरम तरह से खाली सा, जैसे कुछ पवित्र समाप्त हुआ, पर मरा नहीं। और सम्यक ने बरसों में पहली बार, प्रमाण के लिए नहीं, शांति के लिए लिखा। 3 दिन बीत गए, कोई नई आवाज़ नहीं, कोई झिलमिल नहीं, बस बाहर पक्षियों की ध्वनि, अंदर मानव सांस की साधारणता। बरसों में पहली बार सम्यक को ऊब लगी, और यह अद्भुत था।
वह और अनु गुप्त निवास की छत पर अब न भयावह न पवित्र, बस स्थिर, जैसे कहानी ने आकृति पाली हो। हवा में सूखते कपड़े खेलते। एक जिद्दी मौजा क्लिप से छूटकर उड़ना चाहता। अनु हंस पड़ी। जानते हो, उसने चाय पीते कहा, घर में अभी भी कुछ राज हैं। बिल्कुल, सम्यक बोला। अच्छे घर हमेशा रखते हैं। तुम लिखोगे? उसने पूछा। जो सच में हुआ? उसने घर की ओर देखा। दीवारें अब फुसफुसाती नहीं, पर सुनती हैं। शायद, वह बोला, पर हॉरर नहीं, मिस्ट्री भी नहीं। इसे मेमोरी की तरह लिखूंगा, एक ऐसी जगह की तरह जिसने मुझे सुनना सिखाया, जो टूटा नहीं, बस अलग तरह से ट्यून था। उसे ठीक न करना सिखाया। वह सिर हिलाती है। वे चले गए? आत्माएं? वह फिर सिर हिलाता है। मुझे नहीं लगता वे कभी पूरी तरह जाती हैं, वह बोला। वे बस जम जाती हैं, धूल की तरह, खामोशी की तरह। उस रात सम्यक सामान बांध रहा था, कैमरा, डायरी, पुरानी फाइलें। वह आखिरी बार गोल कमरे में रुका, धीरे से कहा, धन्यवाद हमें भरोसा करने के लिए। मोमबत्ती एक बार डुली, न हवा न खिड़की, बस एक डुलना। स्वीकार, शायद चेतावनी, शायद आशीष, या दोनों। वे अगले दिन गुप्त निवास से निकल गए। कस्बा वहीं, डगमग चाय ठेले, सड़क के बीचों बीच सुस्त गाय, डाकघर जो कभी समय पर नहीं पहुंचता। गाड़ी आगे बढ़ी। अनु ने एक बार पलट कर देखा। जानते हो, मुझे किससे डर लगता है? किससे? भूतों से नहीं, वह बोली। इससे कि हम जैसे लोग आज भी अस्पतालों में डाल दिए जाते हैं, चुप करा दिए जाते हैं, लेबल लगा दिए जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम ज़्यादा देख लेते हैं। सम्यक कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे बोला, तो चलो सुनिश्चित करें वे सुने जाएं। याद करना, एक विद्रोह बने। कई महीनों बाद एक किताब बाजार में आई। कोई मार्केटिंग नहीं, कोई ब्लर्ब नहीं, बस काला सादा कवर, एक सीधा सा शीर्षक, द हाउस दैट रिमेम्बरेड। कोई जॉनर नहीं। किसी ने इसे फिक्शन कहा, किसी ने दार्शनिक संस्मरण, किसी ने खतरनाक, और कुछ लोगों ने इसे पढ़कर चीज़ें देखीं। हेलुसिनेशन नहीं, बस ऐसी यादें जो उनकी अपनी नहीं थीं। एक विश्वविद्यालय में एक युवा मनोचिकित्सक चुपचाप इसको पढ़ रहा था। एक इमारत में एक युवक हंसकर कह रहा था, यही है वो आदमी जो सुनता है। और दूर गुप्त निवास की धूल भरी शेल्फ पर, जहाँ बरसों से कोई नहीं रहा, एक नई डायरी रखी मिली, खाली, सिवाय पहले पन्ने के, जिसमें लिखा था, अगले उस शख्स के लिए जो बिना डर पूछे